अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे अपने कोफ्तों की जो है हमारी ग्रेवी बनेगी, तो ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें मैंने दो जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है थोड़े से पानी के साथ। उसके अलावा मैंने हाफ़ कप दही लिया है, एक बिग साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, उसको मैंने इस तरीके से जो है वो पीसेज में कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। उसके अलावा स्पाइसेस में जो है हमारे पास 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। और हमें हाफ़ कप ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें तो देखिए, हमने यहाँ पे एक पॉट ले लिया। सबसे पहले इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। हाफ़ कप ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में से। अब जो हमारा प्याज का पेस्ट है, ये पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का सा भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट प्याज को और अदरक लहसुन को हम भून लेंगे। फिर इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। चलिए तो देखिए, हमारे प्याज जो है वो अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें अपने जो हमारे सारे स्पाइसेस थे, ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम अपनी इसके मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे। कोफ्तों के मसाले की जितनी अच्छी आप भुनाई कर सकते हैं उतनी अच्छी भुनाई करें। जितना अच्छा भुना हुआ इसका मसाला होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छी सी भुनाई करते जाएंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारा मसाला जो है वो थोड़ा सा जलना शुरू हो गया है, तो हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे 1-2 टेबल स्पून और इसे भूनते जाएंगे। चलते देखें, हमारे मसाले को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें अपनी दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। दही ऐड करके और मज़ीद इसे भूनेंगे, क्योंकि दही भी अभी अपना पानी इसमें छोड़ देगी, तो अभी इसे मज़ीद हम भूनेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे भूनते हैं, फिर इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। चलिए तो देखें, मैं मसाले को भूनते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। दही का पानी भी जो है वो सारा ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। भूनते रहेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। अब इसको और भूनेंगे और इसको भी कवर लगा के लो फ्लेम पे रख देते हैं हम। उसमें इसकी भुनाई भी होती रहेगी और हमारे आलू भी जो है वो थोड़े से गल जाएंगे। इतने हम जो है, इतने हमारा मसाला भुन रहा है और आलू गल रहे हैं, इतने हम अपने जो हमारे कोफ्ते बनेंगे उसका जो है हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। चलें तो देखिए, कोफ्ते बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें मैंने हाफ़ के जी के करीब कीमा लिया है और ये मशीन का निकला हुआ कीमा है। उसके अलावा 1 टीस्पून जो है मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने प्याज का पेस्ट लिया है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने इसका पानी बिल्कुल इसका निकाल दिया है। उसके अलावा मैंने हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। एक जो है बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली थी, मैंने उसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पर हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के चने का पाउडर लिया है,
अगर आपके पास चने अवेलेबल ना हो, चने का पाउडर ना हो, तो आप बेसन भी ले सकते हैं इसकी जगह। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने वो लिया है, सॉल्ट लिया है। अब हम सारी इन चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। चलिए देखें, अपने चॉपर में जो है वो सबसे पहले अपना कीमा ऐड कर देते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट, सारे मसाले ऐड कर देते हैं। हरी मिर्ची, हरा धनिया ये भी इसी में ऐड कर देंगे। प्याज मैं इस वक्त ऐड नहीं कर रही हूँ, इसे पहले चॉपराइज़ करेंगे फिर प्याज ऐड करेंगे। चलिए तो देखें, हमारा कीमा अच्छे से चॉपराइज़ हो गया। अब हम इसमें अपने प्याज ऐड कर देते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे। चलिए तो देखें, हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। आप चाहें तो इसमें पानी का हाथ लगा लें या ऑयल का हाथ लगा लें, वैसे भी ये बहुत अच्छे है, बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं आएगा और बहुत स्मूथ सा हमारा कीमा जो है वो पिसा है। हमें किसी चीज़ की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ऑयल की ना पानी की। अच्छा, कोफ्तों का साइज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने बड़े जितने छोटे जिस साइज़ के आप कोफ्ते रखना चाहते हैं उस साइज़ का आप अपना कोफ्ता रखें। मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाऊँगी। ये देखें, हमारा कितना स्मूथ सा बिल्कुल कोफ्ता तैयार हो गया। इसी तरीके से अपने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। चलें तो देखें, इस तरीके से हमने अपने सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। चलिए तो देखिए, अपना मसाला चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला भुन गया, ऑयल भी पूरा ऊपर आ गया और इतनी अच्छी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। आलू भी हमारे जो है वो तकरीबन हाफ़ डन हो गए और बाकी हमारे हाफ़ डन जब हम कोफ्ते इसमें डालेंगे तो जब हमारे फुल डन हो जाएंगे। चलिए देखिए, हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया। अब यहाँ पे हम जो है इसमें तकरीबन 2 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितना आपको पतला या गाढ़ा जो है इसका शोरबा रखना है। इसकी ग्रेवी अगर आप गाढ़ी जो है वो रखते हैं तो आप गाढ़ी तो इसमें कम पानी ऐड करेंगे, और अगर आपको पतली चाहिए तो आप इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। हमारी नॉर्मल ग्रेवी जो है वो इस तरीके से नॉर्मल ग्रेवी होगी, ना बहुत ज़्यादा पतली होगी ना बहुत ज़्यादा थिक होगी। अब इसको जो है वो एक बॉयल आने के लिए दोबारा कवर कर देते हैं। इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। चलिए तो देखें, हमारे जो है वो ग्रेवी में बॉयल आ गया। अब इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे। हम कोफ्तों को फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से बस हमने बनाए थे इसी तरीके से हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे सारे। अच्छा, कोफ्ते ऐड करने के बाद इसमें बिल्कुल भी हमने चम्मच नहीं चलाना है। इसको सिर्फ इस तरीके से पकड़ के और इसको सिर्फ हिलाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है जब तक हमारे कोफ्ते जो है वो थोड़े से स्टेबल हो जाएं। अब यहाँ पे जो है हम इसकी फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। चलो देखिए, अपने सालन को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं इसे पकते हुए। देखिए, हमारी ग्रेवी भी अच्छी सी हो गई है, हमारे आलू भी गल गए हैं अच्छे से, हमारे कोफ्ते भी जो है वो गल गए। अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए, हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन बन के रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।